हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम स्टूडेंट्स आपको एथिल अल्कोहल बताएंगे। ठीक है, इसके निर्माण की विधियां स्टूडेंट्स हम बताएंगे और इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिल सके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं सबसे पहले एथिल अल्कोहल के बारे में। इसको स्टूडेंट्स एथेनॉल भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र C2H5OH स्टूडेंट्स होता है। बात समझ में आ रही है ना। एथिल अल्कोहल को यानी मुख्य रूप से कह सकते हैं अल्कोहल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मली सामान्यतः इसको अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। मेन चीज ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और ये स्टूडेंट्स कह सकते हैं एथिल अल्कोहल कार्बनिक, जैसे कार्बनिक अम्लों के एथिल एस्टरों के रूप में फलों कामा वनस्पतियों कामा और जैसे और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं सुगंध तेलों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ और ध्यान रखना, सभी प्रकार की जितनी भी शराब होती है सबका मुख्य अवयव अल्कोहल ही होता है, मतलब एथिल अल्कोहल ही मुख्य अवयव होता है। ठीक है, इसलिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। ये भी स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम ध्यान रखेंगे कि स्टार्च यानी स्टार्च युक्त पदार्थों यानी स्टार्च युक्त जो पदार्थ होते हैं उनसे किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये स्टूडेंट बेसिक कुछ हमने बातें बताई हैं किससे, एथिल अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, इसका अणुसूत्र ध्यान रखना C2H5OH होता है। इसे एथेनॉल भी कहा जाता है, जैसा हमने लिख दिया है। इसमें हम स्टूडेंट्स कुछ विधियाँ आपको बताएंगे, इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कुछ यानी बेसिक एथिल अल्कोहल के बारे में ध्यान रखोगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने लिया है पहली विधि एथिल ब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है। तो मेन चीज स्टूडेंट्स रिएक्शन ध्यान रखना, रिएक्शन क्या है। तो एथिल ब्रोमाइड, इसका जो फार्मूला होता है C2H5Br स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एथिल ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, एथिल ब्रोमाइड। फिर देखो एथिल ब्रोमाइड को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। ठीक है, ये क्या का फार्मूला हो गया, लिख लेंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिख सकते हैं। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर एथिल अल्कोहल बनता है, मतलब C2H5OH स्टूडेंट्स बन जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स हम देखेंगे बचा क्या है, वो हम लिख देंगे C2H5 ये और OH निकल गया, तो बचा क्या, Na और Br बचा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख लेंगे NaBr, मतलब ये स्टूडेंट फार्मूला होता है सोडियम ब्रोमाइड का स्टूडेंट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये तो पता है आपको, अभी बता चुके हैं एथिल अल्कोहल। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली स्टूडेंट्स विधि काफी सरल है, आप लोग ध्यान रखना। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य ध्यान रखना, एथिल अल्कोहल का निर्माण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको हम बताएंगे एथिल एसीटेट के जल अपघटन द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे किया जाता है। मेन चीज स्टूडेंट्स इसमें आपको फार्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। फार्मूले यदि स्टूडेंट्स आपको याद होंगे तो आसानी से आप ये रिएक्शंस बना लोगे। तो बात करते हैं एथिल एसीटेट की। इसका स्टूडेंट फार्मूला होता है CH3COO C2H5। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है एथिल एसीटेट का। ठीक है, क्या का फार्मूला होता है, एथिल एसीटेट का। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी क्रिया किससे करनी है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब लिख लेंगे KOH। ये कैसा है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ गर्म करने पर, इसके साथ यदि गर्म किया जाएगा, ये कैसा है, जलीय है। ठीक है, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मूला का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे लिख लिया, आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल C2H5OH। ये स्टूडेंट फार्मूला हो गया एथिल अल्कोहल का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हो गया एथिल अल्कोहल का।
प्लस स्टूडेंट और क्या बचेगा, यहाँ पर देखिएगा, देखो क्या लिखा हुआ है, C2H5OH निकल गया, ठीक है। तो बचा क्या, C2H5OH, तो यहाँ पर CH3COO के स्टूडेंट्स बचा है, तो लिख देंगे CH3, देखिए COO और यहाँ पर स्टूडेंट K बचा है। ये स्टूडेंट फार्मूला हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट का, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लिख देते हैं। देखिए आप फिर से CH3COO K बचा, बाकी C2H5OH अलग हो गया। ये स्टूडेंट फार्मूला है, काहे का है, पोटेशियम एसीटेट का स्टूडेंट्स ये फार्मूला है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये यानी हमने यानी एथिल अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियां बताई हैं। पहला, एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है, सोडियम ब्रोमाइड अलग हो जाता है, ठीक है। प्लस दूसरी जो हमने विधि बताई है, एथिल एसीटेट की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर, मतलब इसके साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल और पोटेशियम एसीटेट का निर्माण होता है, जिसमें स्टूडेंट ध्यान रखना एथिल अल्कोहल। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने विधियां आपको बताई हैं, ठीक है। ये विधियां आपको स्टूडेंट समझ में आई होंगी। स्टूडेंट्स हम बताएंगे एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, ठीक है। तो लिख देते हैं एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण, ठीक है। इसमें कुछ हम स्टूडेंट मुख्य भौतिक गुण आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स पहला स्टूडेंट ध्यान रखना, कुछ आपको मुख्य हम बता देंगे। एथिल अल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है, ठीक, या कह सकते एवं जलनशील द्रव है, ये ध्यान रखना। पहला, एथिल अल्कोहल स्टूडेंट्स, इसका स्वाद जो हम बात करें स्वाद की, तो ये तीखा होता है। कैसा होता है, तीखा होता है। इसकी हम क्वथनांक की बात करें तो 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल तथा अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय होता है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ठीक है। मेन चीज़ यही है, कुछ और पॉइंट्स जो होंगे वो हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, पहला पॉइंट हम लेते हैं एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। पहला स्टूडेंट पॉइंट आप यह ध्यान रखोगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यह ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एथिल अल्कोहल की एक विशेष गंध ब्रैकेट हम लिख लेंगे एल्कोहली, ठीक है, एल्कोहली गंध कह सकते हैं, एल्कोहली गंध होती है। ये भी स्टूडेंट आप लोग पॉइंट या ध्यान रखना, ठीक है। एथिल अल्कोहल की एक विशेष गंध या विशेष प्रकार की गंध, मतलब एल्कोहली गंध होती है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। एथिल अल्कोहल, अगला पॉइंट बता दें, एथिल अल्कोहल का स्वाद तीखा होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। एक दो पॉइंट और बता दें, पांचवा पॉइंट स्टूडेंट बता दें आपको, एथिल अल्कोहल जल एवं अधिकांश कार्बनिक
अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। ये स्टूडेंट आप लोग पॉइंट ध्यान रखोगे। एथिल अल्कोहल जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। ये स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट बता दिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, एथिल अल्कोहल रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। एथिल अल्कोहल का क्वथनांक 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एथिल अल्कोहल की एक विशेष गंध मतलब एल्कोहली गंध होती है, ठीक है। एथिल अल्कोहल का स्वाद तीखा होता है। एथिल अल्कोहल जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में मिश्रणीय है। ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स एथिल अल्कोहल के भौतिक गुण हो गए। को रासायनिक गुण बताएंगे, मतलब एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण आपको बताएंगे। स्टूडेंट दो हमने रासायनिक गुण लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट बनता है। रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या है वो लिख देते हैं। कंडीशन हमें लेना, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है, एथिल अल्कोहल की निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फार्मूला लिखते हैं एसिटिक अम्ल का। फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये स्टूडेंट फार्मूला होता है एसिटिक अम्ल का। ध्यान रखना स्टूडेंट, जो फार्मूले आपको नहीं मालूम है तो समझ लेना, आसानी से आप लिख लोगे। एसिटिक अम्ल का हो गया C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल पे स्टूडेंट्स क्रिया कराएंगे, लेकिन हम लिख कैसे रहे ध्यान रखना, HO C2H5। ये स्टूडेंट लिखा है C2H5OH ही है, मतलब एथिल अल्कोहल स्टूडेंट्स लिखा है, लेकिन इसको ऐसे लिख लेना है आपको, ठीक है। यदि नहीं भी ऐसे लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ पर ये OH कह सकते हैं, मिलके स्टूडेंट्स जल का निर्माण करेगा। जल मतलब अलग हो जाएगा, इसलिए स्टूडेंट्स ऐसा हमने लिखा हुआ है। जिस सब यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना H2SO4, ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसकी स्टूडेंट्स उपस्थिति में ये क्रिया होगी तो बनेगा क्या, CH3CO, ये यहाँ पर भी हो जाएगा तो CH3COO, ठीक है। C2H5 स्टूडेंट्स लिख लेंगे तो यहाँ पर बनेगा CH3CO और इधर स्टूडेंट्स O मतलब COO C2H5, ये स्टूडेंट्स यहाँ पर बन गया, प्लस H2 स्टूडेंट्स अलग हो जाएगा। तो ये फार्मूला है एथिल एसीटेट का। जैसा हमने शुरुआत में ही लिख दिया है, एथिल एसीटेट का निर्माण होगा और जल स्टूडेंट्स अलग हो गया। ये स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, ये पहला हमने रासायनिक गुण लिया हुआ है। एसिटिक अम्ल की क्रिया जब एथिल अल्कोहल से कराई जाती है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो स्टूडेंट एथिल एसीटेट का निर्माण होता है, जल अलग हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, प्लस H2O मतलब। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं दूसरे रासायनिक गुण की, क्लोरीनीकरण। एथिल अल्कोहल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, अब स्टूडेंट ध्यान रखना एथिल अल्कोहल को हम लिखते कैसे हैं ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट लिख लेते हैं CH3CH2OH। बात एक ही स्टूडेंट लिखी है, C2H5OH ही स्टूडेंट्स लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एथिल अल्कोहल ही लिखा हुआ है, एथिल अल्कोहल। अब स्टूडेंट इसकी क्रिया हम कैसे कराएंगे, क्या लिखा, क्लोरीन गैस मतलब Cl2 से इसकी स्टूडेंट्स क्रिया करा देनी है। ये स्टूडेंट पहली रिएक्शन है। फिर यहाँ पर एक और रिएक्शन हम अभी लिखेंगे, क्योंकि हमने लिखा है क्लोरल बनता है तो इससे पहले एसिटल्डिहाइड बनेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा CH3 और CHO, ये फार्मूला स्टूडेंट्स होता है एसिटल्डिहाइड का। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है, ये फार्मूला एसिटल्डिहाइड का होता है। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बनेगा, HCl स्टूडेंट्स और बनेगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस HCl। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे बैलेंस है कि नहीं है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 1 2, और इधर स्टूडेंट्स 1 2, क्लोरीन के स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई इसको कर देना है, तो स्टूडेंट 2 HCl हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन के स्टूडेंट 3 2 5 1 6 है, यहाँ पर 3 1 4 2 6 हो गए, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हो गए।
ऑक्सीजन के स्टूडेंट्स 1 है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ऑक्सीजन का 1 है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। अब स्टूडेंट्स क्या बात कर, क्योंकि हमने कहा था कि एथिल अल्कोहल पर में क्लोरीन गैस प्रोवाइड करने पर क्लोरल बनता है, तो डायरेक्टली रिएक्शन नहीं स्टूडेंट, 2 पार्ट में है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब यहाँ पर हमको एसिटिल्डिहाइड प्राप्त हो गया है, इसकी क्रिया हम पुनः क्लोरीन से कराएंगे, तब क्लोरल हमको मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लिख लेते हैं, एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला लिखेंगे CH3CHO प्लस, फिर स्टूडेंट्स हम क्रिया कराएंगे Cl2 से, ठीक है। Cl2 से जब क्रिया कराएंगे तो CCl3CHO, ठीक है। ये स्टूडेंट फार्मूला जो होता है वो क्लोरल का होता है, आप लोग ध्यान रखना, क्लोरल प्लस स्टूडेंट्स HCl अलग हो जाएगा, HCl मतलब प्लस HCl भी प्राप्त होगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब स्टूडेंट्स हमको इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर Cl3 स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स होगा क्या, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और 3 6 हो गए, और यहाँ पर स्टूडेंट हम 3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 दूनी 6 क्लोरीन के हो गए। चेक कर लीजिए, कार्बन का स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2, ठीक, 2 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम चेक करते हैं 1 कार्बन का 2 कार्बन के, और हाइड्रोजन के 3 1 4, और यहाँ पर स्टूडेंट चेक करते हैं 1 3 1 4 हो गया। ऑक्सीजन का स्टूडेंट 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 1 है, क्लोरीन के 3 दूनी 6, 3 3 6 स्टूडेंट्स क्लोरीन के हो गए। इस प्रकार से स्टूडेंट यह रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिख सकते हो ये एसिटिल्डिहाइड का फार्मूला है, तो यहाँ पर लिख देंगे एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड कह सकते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये एथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स हम बताएंगे एथिल अल्कोहल के उपयोग, ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, इसके कुछ मुख्य उपयोग आपको हम बताएंगे, ठीक है। पहला स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, मिथिलित स्प्रिट बनाने में, ये पहला हमने लिया है मिथिलित स्प्रिट बनाने में, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ हम मुख्य उपयोग इसके लिख देंगे जो आप लोग ध्यान रखोगे। अगला ध्यान रखना, पेंट कामा वार्निश कामा गोंद, ठीक, कामा सल्फर एवं आयोडीन, आयोडीन के विलायक के रूप में, ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसमें आप कई पॉइंट अलग अलग लिख सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अगला पॉइंट इसमें ध्यान रखना, इसका उपयोग क्लोरल, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, आइडोफार्म, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ऐसा स्टूडेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आदि के बनाने में, आदि के बनाने में, ठीक है। ये स्टूडेंट आप लोग पॉइंट्स ध्यान रखोगे, और पॉइंट लिख दें, पावर अल्कोहल बनाने में, ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। और स्टूडेंट आपको पॉइंट बता दें, मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय बनाने में, मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय बनाने में। और स्टूडेंट एक पॉइंट लिख दें, स्प्रिट, लैंप, कामा स्टोव आदि के लिए ईंधन के रूप में। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। ये स्टूडेंट्स हमने कुछ मुख्य पॉइंट लिख दिए हैं जो कि एथिल अल्कोहल के उपयोग है। पहला, मेथिलित स्प्रिट बनाने में,
पेंट वार्निश गोंद सल्फर एवं आयोडीन के विलायक के रूप में, क्लोरल क्लोरोफार्म आइडोफार्म एसिटल्डिहाइड आदि के बनाने में, पावर एल्कोहल बनाने में, जिसका उपयोग अंतर्दहन इंजनों में ईंधन के रूप में किया जाता है, मदिरा व अन्य एल्कोहली पेय बनाने में, स्प्रिट लैम्प स्टोव आदि के लिए ईंधन के रूप में। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने कुछ पॉइंट्स लिख लिए जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।